से अल्लामा नबील अख्तर साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। अब हजरत आ गए हैं, जम के सुनिए जितनी देर चाहेंगे। रख दे बेटा, रख दे, रख दे, अरे रख दो यार, हजरत तशरीफ ला चुके हैं, जितनी देर आपकी मर्जी। शहंशाह तरन्नुम हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर अख्तर परवाज हबीबी साहब, नकीबे आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा बुलबुले बाग़े मदीना हजरत गुलाम मुस्तफ़ा नूरी साहब, खतीबे हर दिल अजीज उस्ताज़ अदब हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर सरफराज मिसबाही साहब, खतीबे इनकलाब हजरत अल्लामा मौलाना जमील अहमद बरकती साहब और दिगर उलमा इकराम मशूक़-ए-इज़ाम बिरादरान इस्लाम, आज के इस माह तैयबा कॉन्फ्रेंस में मेरी तकरीर का मौजू है ख्वाजा का हिंदुस्तान और हिंदी मुसलमान। कितने लोग सुनना चाहते हैं? तो एक मर्तबा नारा लगाइए अपनी हर तरफ आग है, शोला है, धुआं है, मैं ढूंढ रहा हूं मेरा मुल्क कहां है। और सुन लो, हर फूल हमारा है, हर खार हमारा है, हर फूल हमारा है, हर खार हमारा है, हमने ही लहू देकर गुलशन को संवारा है। और 100 जुल्म किए तुमने, एक आह न की हमने, वो ज़र्फ तुम्हारा था, ये ज़र्फ हमारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, माह तैयबा कॉन्फ्रेंस, खतीबे आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा नबील अख्तर नवाजी साहब किबला, नारे तकबीर। तुम्हारा था, ये ज़र्फ हमारा है। अब बोलो यार, नारे तकबीर, शेर भैया फिर से। अल्लामा हलचल सिवानी साहब, बड़े बड़े जलसों का बड़ा तजर्बा है, गुलशन को संवारा है। और 100 जुल्म किए तुमने, एक आह न की हमने, वो ज़र्फ तुम्हारा था, ये ज़र्फ हमारा है। और सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान के पढ़े लिखे नौजवान हिंदुस्तानी मुसलमानों को आज गद्दारे वतन कह रहे हैं। मैं उन पढ़े लिखे जाहिलों से कहना चाहता हूं, सुनो, हिंद के सर की हमने लगाई नहीं बोली, हिंद के सर की हमने लगाई नहीं बोली, बेच कर राज हमने भरी नहीं झोली। और इंदिरा के लहू से हमने खेली नहीं होली, बापू के सीने में हमने चलाई नहीं गोली। अरे हम जफाकश है, जफाकश हो, जफाकार नहीं, फिर भी हमसे गिला है कि वफादार। हमारी कुर्बानियों को जानना चाहते हो तो सुनो, साइंस का शोबा हमने किया आबाद यहां,
रॉकेटों मिसाइल हमने किए इजाद यहाँ, फौज को फिक्र से हमने किया आजाद यहाँ, है कलाम जैसा कोई ज़हने खुदा ना दिया, है कलाम जैसा कोई ज़हने खुदा ना दिया, अग्नि 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 और पृथ्वी जैसा कोई शायकार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार, और अपनी सरहद के निगहबान को सब भूल गए, अपनी सरहद के निगहबान को सब भूल गए, जंगे कश्मीर के उस जान को सब भूल गए, उस आहन नुमा इंसान को सब भूल गए, यानी ब्रिगेडियर उस्मान को सब भूल गए। उसका कुछ जिक्र नहीं, उसका कुछ इजहार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार। हमने ताबिंदा किया जज्बे ईमान यहाँ, हमने ताबिंदा किया जज्बे ईमान यहाँ, अरे हजरत ख्वाजा की बाकी है अभी शानियां, और अजमत हिंद पे रजिया हुई कुर्बानियां, सर कटा देना हमारे लिए कोई दुश्वार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार। सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? वफादार कौन है, गद्दार कौन है, कितने लोग जानना चाहते हैं? तो एक मर्तबा नबी वाले नबी पे झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हिंदुस्तानी मुसलमानों, हम प्लीज लिसन टू मी, हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को इस बात पर फख्र महसूस करना चाहिए कि हमारा ताल्लुक उस मिट्टी से है जिस मिट्टी पर सबसे पहले अबुल बशर सैयदुना आदम के मुकद्दस कदम पड़े। बोलिए बोलिए बोलिए। तमाम कुतुबे तारीख इस बात की गवाही दे रही है कि सैयदुना आदम जन्नत से सीधे हिंदुस्तान में आया। बोलिए बोलिए। गोया भारत, अल्लामा जमील बरकाती साहब, भारत नबूवत का दारुल खिलाफा है, भारत नबूवत का दारुल खिलाफा है, और न सिर्फ पूरी दुनिया के मुसलमानों का बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों का वतन भी है। पूरी दुनिया, सिर्फ गैर मुनक़सिम, पूरी दुनिया। अब आपको मैं साबित करूंगा 15-20 मिनट में जो भी। इब्ने साद बड़े मौर्रिख हैं, तबक़ात में नकल करते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम के जिस्म का खमीर हिंदुस्तान के वजनी नामी इलाके की खाक से बनाया है। बोलो 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 बोलो। गोया हिंदुस्तान को ये शर्फ हासिल है, हिंदुस्तान को ये बुजुर्गी हासिल है, हिंदुस्तान को ये अजमत हासिल है, हिंदुस्तान को ये एजाज हासिल है कि दुनिया का पहला पैगंबर हजरत आदम का खमीर हिंदुस्तान
बोलिए बोलिए। हजरत आदम अबुल बशर है, अबुल इंसान है, गोया तमाम इंसानों का खमीर हिंदुस्तान में तैयार किया गया है। यानी इंसानियत का आगाज हिंदुस्तान से हुआ है। आदमियत की इब्तिदा हिंदुस्तान से हुई है। लेकिन आज इसी इंसानियत को, इसी आदमियत को, इसी मुल्क में एक नफरत अंगेज टोले से खतरा लाहिक है। लेकिन ये नबील अख्तर नवाजी माए तैयबा कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से रसूल पाक की धरती से उन नफरत अंगेज टोलों से कहना चाहता है, सुनो, अबुल बशर सैयदुना आदम के जरिए बर्पा किए गए इंसानियत को, आदमियत को, हिंदुस्तानियत को बचाने के लिए हिंदुस्तान का हर दिल मुसलमान, हर जिंदा दिल मुसलमान हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है। नारा तो लगाइए, कौन हिंदुस्तानी है? हिंदुस्तानी मुसलमानों का बच्चा बच्चा इस मुल्क में इंसानियत को बचाने के लिए, आदमियत को बचाने के लिए, हिंदुस्तानियत को बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार है। इसलिए कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है और सारे जहां से अच्छा हिंदू सीधा हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुल सीधा हमारा। बातिल से डरने वाले ऐ आसमान नहीं, हम 100 बार कर चुका है तू इंतहा हमारा। इस तरह आप सुनेंगे, इस तरह आप अपनी हिंदुस्तानियत का सबूत पेश करेंगे। भारतीय मुसलमान तो ऐसा नहीं। भारतीय मुसलमानों की पहचान जालिमों के आगे सीना सिपर हो जाना है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या आप जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का इस्लाम से किस कदर गहरा ताल्लुक है? कितने लोग? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस्लामी तारीख में हिंदुस्तान का क्या मकाम है? क्या आप जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का हिंदुस्तान से कितना पुराना रिश्ता है? कितने लोग? सब मिलकर कहिए हिंदुस्तान। लगाइए नारा, नारा लगाइए, तब मैं आपको बताऊंगा। भारतीय मुसलमानों के हिंदुस्तानी होने की सबसे मजबूत दलील यह है कि इस्लाम के सबसे पहले पैगंबर और दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम जब जन्नत से हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो तन्हा नहीं आए।
कायनात की जान, इंसानियत की शान, महबूब रहमान साहिब कुरान, हजरत फातिमा ज़हरा के अब्बा जान, हजरत हसनैन करीमैन के नाना जान, उम्मत के निगहबान, हम गुलामों के पासबान, मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौशाए बज़्म जन्नत, ताजदार नबूवत और रिसालत, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नूर भी पेशानी आदम के साथ साथ सबसे पहले हिंदुस्तान में आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर हाफिज मिल्लत। आप जानना चाहते हैं कि मुस्तफा का नूर सबसे पहले भारत में कैसे आया? कितने लोग? तो सुनिए, जब अल्लाह ने हजरत आदम का पुतला तैयार किया और जब पुतले आदम में रूह आदम को डाला तो दिलकश साहब क़िबला आदम ने कहा, मौला मुझे सुकून चाहिए, मुझे इत्मीनान चाहिए, मेरा दिल मुस्तरिब है, मैं परेशान हूं। तो अल्लाह ने पुश्ते आदम में, पेशानी आदम में, सीने आदम में नूरे मुस्तफा को डाला। बोलिए बोलिए, नूरे मोहम्मदी को डाला। तो आदम ने कहा, मौला ऐ मेरे क्रिएटर, ऐ मेरे खालिक, अब मुझे सुकून मिल गया है। बोलिए बोलिए, अब मुझे सुकून मिल गया है, मुझे इत्मीनान मिल गया है। तो अल्लाह ने कहा, है आदम, जब तुम्हें सुकून मिल गया है, जब तुम्हें इत्मीनान मिल गया है, जब तुम्हें करार हासिल हो गया है, तो तुम जन्नत में रहो। कहां रहो? जन्नत में। लेकिन जब जन्नत से हजरत आदम जमीन पर आए तो वो जमीन अफ्रीका की नहीं थी, अमेरिका की नहीं थी, यूरोप की नहीं थी, अरब की नहीं थी, वो जमीन भारत की थी। यानी हजरत आदम जन्नत से भारत में आए तो तन्हा नहीं आए, बल्कि साथ में नूरे मोहम्मदी को लेकर आए। यानी नूरे मोहम्मदी की जलवागरी सबसे पहले भारत में हुई।